हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द ऑफिसर्स विजन। मैं पूजा मिश्रा आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीके के कुछ नए क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है वो ये रहा। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ठीक है, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर में जो सबसे नीचे का परत है, सबसे नीचे का लेयर जो है वो कौन होता है? इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो सबसे नीचे का परत को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है, इसके ऊपर की परत क्या कहलाती है? समताप मंडल। समताप मंडल। इसके ऊपर जब जाते हैं तो मध्य मंडल। मध्य मंडल। इसके बाद आता है आयन मंडल, और उसके बाद फिर ये हो जाता है बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, है ना, जैसे बादल का गरजना, बिजली कड़कना, ये सब हमको क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। नीचे से 0 किलोमीटर मतलब धरती के सरफेस से लेकर के ऊपर एवरेज इसका 12 किलोमीटर तक का इसका क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है, समताप मंडल की बात करें तो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई होती है। अगर हम मध्य मंडल की बात करें तो 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, आयन मंडल 85 किलोमीटर से लेकर के 600 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है, और बाह्य मंडल जो है फिर इससे ऊपर बाह्य मंडल माना जाता है। ठीक है, समताप मंडल में ही नीचे का जो यहाँ तक की 30 से 35 किलोमीटर तक का जो हाइट होता है, यहाँ पे हमको एक और लेयर देखने को मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन होता है? ओजोन लेयर। ठीक है, और ओजोन लेयर क्या करता है? ये जो है सूर्य से जो भी अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं उनको नीचे डायरेक्ट आने से रोकता है। चलिए, ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्या है। दूसरा प्रश्न आज का ये रहा। ठीक है, इस सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और बताना है कि इसमें कोई गलत है या फिर सही है। इसका देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये हम देख रहे हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, कावेरी नदी से ही निकलती है। वेरी नाग लेक है ना, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी निकलती है यहाँ से, ये भी सही है। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ये भी सही है। छोटा नागपुर के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, यानी कि ये सब सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। और ये रहा अगला सवाल आप लोगों के सामने। ठीक है, विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो विश्व बैंक के इसमें बता रहा है कि मेंबर जो है ये आपको बताना है। विश्व बैंक के कितने मेंबर हैं? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 189 मेंबर। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अब हम अगर बात करें इसके अध्यक्ष अभी कौन है, तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं अजय बंगा। अजय बंगा। ठीक है, 2023 से ही यहाँ अध्यक्ष बने हुए हैं, और 5 सालों तक इनका जब तक कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता तब तक ये अध्यक्ष भी रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा 102वां संशोधन। ठीक है, 102वां संशोधन के बाद क्या किया गया था? जो पिछड़ी जाति है, नेशनल कमीशन फॉर एनसीबीसी है ना, ये बैकवर्ड कमीशन। ठीक है, बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसकी स्थापना जो है की गई थी आर्टिकल 38B, इसको इसमें शामिल किया गया था। 101वां संशोधन देखते हैं हम, जीएसटी से जुड़ा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ये किस वर्ष बना था? ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 1981। 1981 में वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो बनाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें 1974 में, तो 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो बनाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? ठीक है, ये हमारा जानते हैं, ये जो हमारा साउथ इंडिया है, तो यहाँ ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये दोनों जो है जहाँ मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियां हैं? तो हम देखते हैं वहां पर नीलगिरी हिल्स, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। अगर नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये हो जाता है डोडा बेटा, है ना। डोडा बेटा जो चोटी है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमोम पहाड़ियां, यहाँ पर इलायची उत्पादन बहुत ज्यादा होता है इसलिए ये जानी जाती हैं। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हमको देखने को मिलती है अनाईमुड़ी, है ना, अनाईमुड़ी। ये कहाँ पर है? तो अन्नामलाई पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। ठीक है, चलिए
अगला सवाल देखते हैं क्या है। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर नहीं गुजरती? किस देश से जो है विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये तीनों से जो है ये गुजरती है। मैक्सिको से नहीं गुजरती। मैक्सिको जो है उसके बहुत ज्यादा नॉर्थ में है। ठीक है, देखते हैं वर्ल्ड में टोटल 13 कंट्रीज जो हैं उससे होकर के ये गुजरती है। और 13 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अगर आपको याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर, तब तक मैं बता देती हूँ। इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, कोलंबिया, ब्राजील, ब्राजील, अगर इधर आए तो गैबोन, गैबोन, सेंट टाउ प्रिंसोप, प्रिंसोप, इसके साथ युगांडा, केन्या, घाना, कांगो, घाना नहीं, कांगो है ना, और डेमोक्रेटिक कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो, मालदीव, किरिबाती, किरिबाती, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इन सारी देशों से होकर के गुजरती है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। चलिए, भूमध्य रेखा हमारे पूरे अर्थ को, पूरी धरती को दो अर्ध गोलार्धों में बांटती है। तो क्या क्या हो जाता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री पर ये लोकेटेड होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वे दो कौन ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? ठीक है, बताना है किसके उपग्रह नहीं है। तो ये जो हो जाएगा क्या, बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र जो है दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का जो ग्रह है ये हम देखते हैं क्या है, एकमात्र ग्रह है चंद्रमा, है ना, एकमात्र ग्रह चंद्रमा, उपग्रह है ना, एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है गैनीमेड। बृहस्पति का बहुत सारा ग्रह जो है उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह जो बृहस्पति का वो क्या है, गैनीमेड। और गैनीमेड सिर्फ बृहस्पति का ही नहीं, जितने भी ग्रह हैं सब के उपग्रहों से सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, मंगल का 2 उपग्रह, ठीक है, उसके बाद शनि, शनि के भी 150 से ज्यादा उपग्रह हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी गांधी जी के द्वारा, कहाँ से की गई थी? तो ये हम देखते हैं साबरमती से उन्होंने प्रारंभ की थी। कब की थी? तो 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल को वो पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। टोटल 24 दिनों का इनको समय लगता है, और 24 दिन में इनके जो 78 जो है इनके साथ प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। I2U2 की स्थापना कब हुई थी? I2U2 है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। I2U2 जो है किस लिए स्टैंड करता है? तो इंडिया, इजराइल, इसके साथ यूके और यूएसए। ठीक है, इन चारों के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि सांपों के विषय में जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्पेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? सर्पेटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के बारे में। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है ये किसकी है? लाइफ डिवाइन, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा अरविंदो घोष। ठीक है, अबुल कलाम आजाद की पुस्तक, अबुल कलाम आजाद जो हैं तो इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो है इनकी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया जो है ये किससे संबंधित है? तो अनहैप्पी इंडिया हम देखते हैं लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की देखते हैं बंगाली, बंगाली इनकी है। अगर बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर की तो इंडियन मिरर, इंडियन मिरर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने अरविंदो घोष की पुस्तक का नाम बताया है। ठीक है, तो अब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अरविंदो घोष की पुस्तक का क्या नाम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हम देखते हैं 1973 में की गई थी। टाइगर की संख्या जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा कम होते जा रही थी, तो उसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लेके आया गया। इसी तरह से अगर हम देखें 1992 में ये प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है,
प्रोजेक्ट एलिफेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हैं? किनका नाम जो है वो भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जो है वो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। वो एक कवि थे, सूफी संत थे, है ना। इसके साथ साथ ये क्या थे, इतिहासकार भी थे। कहा जाता है कि ये 11 सुल्तानों का इन्होंने कार्यकाल देखा था। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, इनको हम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के नाम से नाम संकीर्तन जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु, है ना, सिखों के पहले गुरु माने जाते थे। तलवंडी में इनका जन्म हुआ। वल्लभाचार्य, इनकी अगर बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद, है ना, शुद्धाद्वैतवाद के ये क्या थे, प्रवर्तक थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। कोलकाता नगर बसाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, कोलकाता नगर की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा जॉर्ज चार्नोक। ठीक है, जॉर्ज चार्नोक को ऐसा माना जाता है कि ये कोलकाता नगर के संस्थापक, ऐसे संस्थापक नहीं है कि एक बार जो है हाईकोर्ट जो है उसने ये भी बताया था कि ऐसे संस्थापक नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी प्रश्न जो है एग्जाम में, परीक्षाओं में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है और इसका ये उत्तर जो है वो माना जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। वास्को डिगामा पुर्तगाली जो था, पहली बार आया था 1498 में कालीकट के तट पे, कालीकट के तट पे आया था, है ना। जमोरिन जो वहाँ का राजा था, जमोरिन, उसने इसका बड़ा खूब आवभगत किया। ठीक है। सर जॉन चाइल्ड के बारे में जानते हैं हम लोग कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब के साथ इसकी लड़ाई हुई थी और औरंगजेब ने इसको हरा दिया था और फिर बंगाल मतलब भारत से इसको निर्वासित भी कर दिया था। यहाँ से निकल के जाने के क्रम में इसकी फिर मृत्यु भी हो गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, इसका संबंध जो है किससे है? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों से है ना। बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर देखें तो द हिंदू इससे संबंधित हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वो कब हुई? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 1781, है ना। वॉरेन हेस्टिंग के समय 1800 में अगर हम देखें तो लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली, है ना। लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है वो कब की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1791, है ना। जोनाथन डंकन इनके प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। 1817 की बात करें अगर हम तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, है ना, राजा राम मोहन के प्रयासों से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात की अगर बात की जाए तो ये हम देखते हैं इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंद्रावती नदी किस राज्य से निकलती है? तो ये हम देखते हैं उड़ीसा में दंडकारण्य जो पठार है वहां से ये निकलती है। ठीक है। महानदी जो है, अच्छा इंद्रावती नदी जो है ये इस पर हमारा चित्रकूट जलप्रपात है। ये नदी जो है निकलती है भले ही उड़ीसा से, लेकिन चित्रकूट जलप्रपात की अगर बात करें, जब ये नदी जो है उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ में जाती है तब वहां पर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के धमतरी यहाँ से धमतरी से निकलती है। शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, ये दोनों महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? महानदी की सहायक नदियां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जोग जलप्रपात जो है ये किस राज्य में है? जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में शरावती नदी पर ये स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है? यानी कि ये भारत की बात हो रही है, भारत में सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, कहाँ है ये? तो ये भी हमारा कर्नाटक में ही है। कर्नाटक वाराही नदी पर जो है ये स्थित है।
ठीक है, जोग जलप्रपात की बात अभी हम लोगों ने देखी, कहाँ पे, कर्नाटक में ये भी है। नोक्लिकई जलप्रपात अगर इसकी बात करें तो ये हमारा मेघालय में है, मेघालय, ठीक है। और बढ़े पानी जो है ये हमारा ओडिशा में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। पुस्तक द ब्लू अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला के लेखक जो हैं वो कौन है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं अरविंद अडिगा, कौन हो जाएंगे, अरविंद अडिगा, द ब्लू अम्ब्रेला से संबंधित है। अगर रस्किन बॉन्ड की बात करें, रस्किन बॉन्ड व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर जो है इनकी है, ठीक है। आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसके साथ आर के नारायण की मालगुडी डेज भी है, मालगुडी डेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है, ठीक है, किस प्रांत में अमेरिका के सिलिकॉन घाटी स्थित है। तो ये हम देखते हैं कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया में। इसको हम लोग सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं। फ्लोरिडा की बात करें, कैनेडी स्पेस सेंटर जो है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के तट पर ही स्थित है, ठीक है। टेक्सास, टेक्सास जो है यूएसए का जो प्रांत है, वहां पे हम देखते हैं टेक्सास में क्या है, तो नासा, नासा का एक जो है सेंटर वहां भी है, नासा का सेंटर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है, ठीक है। मधुमक्खी पालन बताना है कि किससे है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगर हम पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन से संबंधित है। वहीं अगर सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम, रेशम कीटों से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है निम्नलिखित में से किस दल ने 16 अगस्त 1946 को घोषित किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मुस्लिम लीग, ठीक है। क्यों किया था मुस्लिम लीग ने ऐसा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित क्यों किया था, तो अलग जो है देश का निर्माण के लिए, पाकिस्तान के निर्माण के लिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके साथ साथ अंग्रेजों पर दबाव डालना चाहता था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में, इसके पहले अध्यक्ष जो थे आगा खान, आगा खान थर्ड, है ना, ये इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो ढाका, ढाका में। स्वराज दल टी.आर. दास, है ना, और मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मिलकर 1923 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो जान ही रहे हैं 1885 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आज का, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई, ठीक है। अर्थात क्या कह रहा है, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना जो है कब की गई, तो ये हम देखते हैं 1927 में, ठीक है। 1927 में महात्मा गांधी के सुझाव पर जीडी बिरला, जीडी बिरला और ठाकुरदास, इन्होंने मिलकर के जो है 1927 में फिक्की की स्थापना की। क्यों की, तो स्वदेश की जो भी वस्तुएं थी उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए की गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है आज का। भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे की गई, तो ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो भी भारतीय प्रवासी गए थे तो वहां उनके साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा था, उसके लिए, ठीक है, उसके लिए उन्होंने नटाल, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना की। आप जो है ये बताइएगा, ठीक है, कि भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई, ठीक है। चलिए बाल गंगाधर तिलक जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक जो है किससे जुड़े थे, तो होम रूल लीग से, है ना, होम रूल लीग से जुड़े थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, है ना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये 1925 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचप्रयाग में शामिल नहीं है, पंचप्रयाग, ठीक है, इसमें कौन शामिल नहीं है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोन प्रयाग, ठीक है। देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, और कौन है, रुद्र प्रयाग,
रुद्रप्रयाग और कौन है, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग ये हमारे पंचप्रयाग माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल और आज का जो है ये अंतिम सवाल है, आज के सेशन का अंतिम सवाल। क्या है सवाल, तो निम्नलिखित में से कौन एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, यानी कि कौन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा जिम कार्बेट। क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट। नोकरेक है, इसके साथ साथ नंदा देवी भी है, पन्ना भी है, और जिम कार्बेट जो है ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, और भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, पहला नेशनल पार्क है। कब इसको बनाया गया था, तो 1936 में। ठीक है, और इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। पहला नाम इसका क्या था, हेली नेशनल पार्क, बाद में इसको जिम कार्बेट नाम दिया गया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है आज का सेशन इसी लास्ट क्वेश्चन पे यहीं पर खत्म होता है। कल हम जो है अगले सेशन के साथ फिर से आपके सामने आएंगे और फिर से नया प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार।